23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। भव्य दीपोत्सव समारोह का भी करेंगे शुभारंभ। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू। सरयू घाट पर बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं दिए। सीमा पर बसे आखिरी गांव से पीएम का ऐलान। उत्तराखंड में माणा और मलारी की 2 सड़कें होंगी डबल लेन। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी ने पूजा की। हैंडमेड हिमाचली चोला डोरा ड्रेस पहनकर आए नजर। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने 2 रोपवे की रखी आधारशिला। गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहब को जोड़ेगा रोपवे। पीएम का विपक्ष पर अटैक। कहा, पहले की सरकारों में धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर रहा नफरत का भाव। पीएम ने सरस मेले का किया दौरा। महिला कारीगरों से बात कर लोकल प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। इस साल 45 लाख श्रद्धालुओं ने की 4 धाम यात्रा। 4 करोड़ लोगों ने कांवड़ यात्रा में भाग लिया। सीएम पुष्कर धामी ने दी जानकारी। हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ सीएम योगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी नाम। तेजस्वी के सामने ही सीएम नीतीश ने लालू राज की दिलाई याद। कहा, भूल मत जाइए, पहले शाम को दुकानें बंद हो जाती थी। बिहार में 9469 स्वास्थ्य कर्मियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, बिहार ने रचा इतिहास। तेजस्वी यादव ने कहा, नौकरी रोजगार के मुद्दे पर बिहार ने पूरे देश को राह दिखाई है। देश इस मॉडल को मानेगा। हिमाचल में पिता प्रेम कुमार धूमल को याद कर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, यहां के लोगों ने हमेशा साथ दिया। राहुल गांधी का हमला। कहा, कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन खाने की छूट। पीएम अब नहीं कहेंगे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बोले होम मिनिस्टर अमित शाह। इससे निपटने के लिए बनानी होगी स्ट्रैटेजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। अमित शाह बोले, पीएम के विजन से आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई। पत्थरबाज युवा अब सरकारी योजनाओं में हो रहे हैं शामिल। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना को बिना शर्त अपना समर्थन दिया। शिवराज पाटिल का एनसीपी ने किया बचाव। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का शिवराज पाटिल पर हमला। कहा, जिनको गीता में जिहाद दिखता है उनके दिमाग में मवाद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर मिजोरम वो जाने वाली हैं। विधानसभा को करेंगी संबोधित। भड़काऊ बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, एफआईआर दर्ज होने का इंतजार कीजिए, किए बगैर खुद कार्रवाई करे पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बताया। कहा, सोचिए धर्म के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। श्रृंगार गौरी पूजा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 3 नवंबर को रखी है। मुस्लिम पक्ष ने रखी दिल्ली ने। फारूक अब्दुल्ला का नाम लिए बगैर एलजी मनोज सिन्हा का निशाना। कहा, कुछ लोग हत्याओं को भी सही ठहरा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, कानून का सामना करना पड़ेगा। 2026 तक मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। इंदौर और भोपाल के बीच बनाए जाएंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। सीएम शिवराज ने कहा, गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों को पंजाब सरकार का दिवाली तोहफा। पुरानी पेंशन योजना लागू। पंजाब कैबिनेट का फैसला। बिजली विभाग में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को दी जाएगी नौकरी। पंजाब के हर जिले में खोले जाएंगे सीएम विंडो। पंजाब मंडी बोर्ड में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खत्म। 5G नेटवर्क पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, यह पूरी तरह से घरेलू रूप से विकसित तकनीक, यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण। भारत की ताकत और बढ़ी। अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बड़ा हादसा। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 4 शव बरामद। बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़कों की मरम्मत की मांग की। डीजीसीए ने हटाया बैन। स्पाइस जेट की फ्लाइट 30 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ भरेगी उड़ान। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने महुआ मिलान रेलवे स्टेशन के पास की फायरिंग। 3 कर्मचारी घायल। रेलवे लाइन का चल रहा था काम। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। पंजाब के अमृतसर में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। पाक और कनाडा से है कनेक्शन। एनसीबी नेता एकनाथ खड़से की बढ़ सकती है मुश्किलें। कोर्ट ने जमीन से जुड़े मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई कोर्ट से अनिल देशमुख को झटका। जमानत याचिका खारिज। संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अब 2 नवंबर को होगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट से अब्बास अंसारी को 10,000 मुचलके पर जमानत मिली। कोर्ट में किया था सरेंडर। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा। 1.48 करोड़ रुपए की 7 प्रॉपर्टी जब्त हुई। चाइनीज ऐप केस में ईडी की कार्रवाई। बेंगलुरु में 5 जगहों पर की रेड, 78 करोड़ रुपए जब्त किए। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई समेत 3 लोगों की ईडी रिमांड को 6 दिनों तक बढ़ाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की याचिका का लिया संज्ञान। याचिका में बिल्किस बानो कांड के दोषियों की रिहाई रद्द करने की मांग। दिल्ली में यमुना के घाटों पर पहले की तरह मनाई जाएगी छठ पूजा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दिवाली पर दिल्ली मेट्रो का समय बदला। आखिरी मेट्रो रात 10 बजे सभी स्टेशनों से चलेगी। दिल्ली में 28 नवंबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू होगा। मंत्री गोपाल राय का बयान। पंजाब में जल रही पराली से प्रदूषण पर बोले अनिल विज। कहा, केजरीवाल पंजाब पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। दिल्ली बीजेपी चीफ का सीएम केजरीवाल से सवाल। पंजाब में पराली जलाने पर छूट क्यों है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 पॉइंट के साथ पुअर कैटेगरी में पहुंचा। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 134 मामले सामने आए। किसानों पर 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना। मुंबई में 1 से 15 नवंबर तक धारा 144 लागू। सड़क पर कोई मार्च रोड शो नहीं निकलेगा। मुंबई में होटल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। इसी आरोपी ने मुंबई यूनिवर्सिटी को दी थी उड़ाने की धमकी।
मुंबई सेशंस कोर्ट ने साइबर क्राइम के आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एटीएस ने 2014 में गिरफ्तार किया था। मुंबई में ड्रग तस्करों पर फिर नकेल। बांद्रा पुलिस ने 43 लाख की कीमत का ड्रग पकड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दिन दहाड़े व्यापारी का मर्डर। 2 युवकों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारकर की लूटपाट। सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार का फैसला। अभ्यर्थियों के रहने और परिवहन की सुविधा सरकार करेगी। पंजाब में सीएम और गवर्नर के बीच बढ़ी तकरार। मान ने पत्र लिख कहा राज्यपाल बार बार सरकार के काम में दे रहे हैं दखल। पंजाब के गवर्नर ने भी दिया जवाब। कहा यूनिवर्सिटी के मैटर में राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युमन तोमर ने जूते चप्पल पहनना छोड़ा। कहा जीएच रोड की हालत देखकर दुखी हूं। प्रद्युमन तोमर की दलील। कहा जब पैर में मुझे कंकड़ चुभेगा तो सड़क मरम्मती के काम को मैं मॉनिटर कर पाऊंगा। कोलकाता में टीईटी योग्य उम्मीदवारों का नौकरी की भर्ती को लेकर प्रदर्शन। इलाके में धारा 144 लागू। बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खत। टीईटी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन की निंदा की। अहमदाबाद में फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने वाले इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। 4 शख्स गिरफ्तार। वाराणसी में फीस बढ़ाने के मुद्दे पर बवाल। छात्रों ने वाइस चांसलर का घेराव किया। मुरादाबाद में ट्रेन में चेकिंग के दौरान मिली 50 बोतल अवैध शराब बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने दी जानकारी। यूपी के बहराइच में कार के बोनट पर एक लड़के ने तलवार से काटा केक। वीडियो वायरल हो गया। नोएडा के हाइट पार्क सोसाइटी में भिड़े 2 गुट। 2 महिलाओं को आई चोटें। सोसाइटी के चुनाव में हुई मारपीट। हैदराबाद में एक स्कूल में 4 साल की बच्ची से रेप का मामला। शिक्षा मंत्री ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के दिए निर्देश। विशाखापट्टनम में ट्रक से टकराई महिला क्रिकेट टीम की बस। 4 खिलाड़ी और कोच घायल। भुवनेश्वर में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़े लोग। बड़ी बिक्री से दुकानदारों में खुशी। मुरादाबाद में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग और फुट पेट्रोलिंग। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में बैंक्वेट हॉल में लग गई आग। दमकल की 13 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के लाजपत नगर में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। ज्यादातर लोग बिना मास्क के आए नजर। दिल्ली एम्स में मौजूदा सांसदों के इलाज के लिए विशेष सुविधा वाला फैसला वापस। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने जताया था विरोध। 22 से 31 अक्टूबर तक यूपी रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द। ड्यूटी पर आने के बाद 4000 का मिलेगा बोनस। बिहार के मोतिहारी में सप्त क्रांति ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से टल गई दुर्घटना। ट्रेन डीरेल होने से बच गई। बिहार के मोतिहारी में बंदूक के बल पर एक दुकान में 5 लाख की लूट। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर दुकानदारों ने किया पथराव। जेसीबी को भी नुकसान पहुंचाया। यमुनानगर में तिलक लगाने और शिखा रखने पर 10वीं के छात्र की टीचर ने की पिटाई। कहा नहीं चलेगा स्कूल में तिलक और चोटी रखने का रिवाज। देश में आज कोरोना के 2119 नए मामले सामने आए। वैक्सीनेशन भी जारी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से जयपुर में मिले सीएम अशोक गहलोत। जाना बच्चों का हाल। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 57 नए केस दर्ज हुए। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 2023 की पहली तिमाही से स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण। बिहार में बढ़ते डेंगू केसेस पर तेजस्वी यादव का बयान। अस्पताल में बेड बढ़ाए गए। साफ सफाई का रखा जा रहा है ध्यान। भोपाल में डेंगू का कहर। 200 टेस्ट में से अब 85 मरीजों की हुई पुष्टि। सभी का इलाज जारी। पाकिस्तान में बिगड़े सियासी हालात। इमरान खान की संसद सदस्यता रद्द होने से देश भर में पीटीआई कार्यकर्ताओं का हंगामा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल। 5 हफ्ते में रिटायर होंगे। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ पाकिस्तान। बाढ़ और तंगहाली का रोना रोने से मिली राहत। यूक्रेन के कीव में कई इलाकों में अब तक नहीं बहाल हो पाई बिजली। रूस ने कई पावर प्लांट्स का किया तबाह। यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में 551 और खेरसोन में 88 सेटलमेंट्स इलाकों को रूस से वापस अपने कब्जे में ले लिया। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 82 रुपए 75 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 105 और निफ्टी 13 अंक की बढ़त के साथ बंद। रिलायंस जियो ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 28% से बढ़कर 4,518 करोड़ हुआ। और दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेट प्रॉफिट 2,670 करोड़ रहा। टोटल इनकम 15,253 करोड़ हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।